डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 12A के प्रश्न संख्या 8 से हम हल करेंगे। इसमें दिया है एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वर्गाकार खेत है और एक वृत्ताकार खेत है। दोनों का परिमाप जो है आपस में बराबर, दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। तो हमें इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम हल करेंगे। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 2500 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करेंगे। वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कर्णी में 2500 करेंगे। तो 2500 का वर्गमूल जो है हमारा 50 मीटर आ जाएगा। तो इसकी भुजा जो है 50 मीटर हो गया। अब इसका हम परिमाप निकालेंगे। वर्गाकार खेत का परिमाप, परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर 4 गुणे भुजा के जगह पर 50 रख देंगे। यहाँ पे फिर लिखें वृत्ताकार खेत की परिधि। परिधि का मतलब जो है परिमाप ही होता है। तो परिधि बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप। तो वृत्ताकार खेत की परिधि, तो वृत्त का की परिधि का फार्मूला लगाएंगे जो होता है 2 पाई r बराबर 4 गुणे 50 कर दिए। यहाँ पे हम r का मान निकालेंगे। r बराबर 4 गुणे 50 बटे 2 पाई। यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 दूना 4। तो r बराबर जो है 50 में 2 का गुणा करेंगे 100 बटे पाई। तो ये जो है इस वृत्ताकार खेत का जो है ये हमें त्रिज्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे वृत्ताकार खेत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई के जगह पे पाई लिखें, r स्क्वायर के जगह पे 2 बार हम लिखें 100 बटे पाई गुणे 100 बटे पाई। तो 1 पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे 100 का गुणा 100 करेंगे तो 10,000 बटे पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर दस 10,000 बटे पाई के जगह पे हम 22 बटे 7 मान रखेंगे। 10,000 गुणे इसे उल्टा करेंगे तो ये 7 बटे 22 हो जाएगा। इसमें हम 7 का गुणा करें
तो 70,000 बटे 22, इसे काट दें 2 से 11 बार में, ऐसे काटेंगे 35 दूना 70, यानी 35,000। 35,000 बटे 11। 35,000 में जब इसे 11 का भाग देंगे तो सही बटा में चेंज कर देंगे, यानी 3,181 सही 9/11 मीटर स्क्वायर। तो इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल जो है 3,181 सही 9/11 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले प्रश्न हम 9 को हल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यहाँ पे एक आकृति दिया है जिस पर तीर से निशान लगाया जा रहा है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। तो इसमें जो है 5 क्षेत्र चिन्हित है, जो एक गोल्ड है, एक रेड है, एक ब्लू, एक ब्लैक और एक वाइट, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेमी है। ये गोल्ड वाला जो क्षेत्र है इसका व्यास जो है 21 सेमी है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। ये जितनी भी पट्टियां हैं ये सब जो है 10.5 सेमी चौड़ा है। ये सारी पट्टियां 10.5 सेमी चौड़ी हैं। 10.5 सेमी। तो कह रहा है अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जितने भी क्षेत्रफल हैं गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, सबका अलग अलग हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ से हल करेंगे। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई बराबर 10.5 सेमी। यहाँ आप लिखें गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बराबर ये 21 सेमी है। 21 सेमी। तो त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या R1 बराबर 21/2। 21/2 को जब हम काटेंगे तो 10.5 सेमी, ये जो है इस गोल्ड वाले क्षेत्र का त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे लिखें गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो फार्मूला हमारा होता है πr²। यहाँ r की जगह पे हम r1 माने हैं तो πr1²। पाई के जगह पे 22/7 रखेंगे। r² के जगह पे हम 2 बार लिखें 10.5 गुणे 10.5। 7 से 10.5 को जब काटेंगे तो 1.5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 22, 10.5 और 1.5 का जब गुणा करेंगे तो 346.5
5 सेमी स्क्वायर। यानी इस गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 346.5 सेमी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड सहित रेड क्षेत्र की त्रिज्या R2 बराबर R1 प्लस 10.5। यहाँ पर ये जो है R1 जो है हमारा 10.5 है, तो इसमें जो है ये पट्टी की चौड़ाई जो है 10.5 जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा R2 प्राप्त हो जाएगा। R1 के जगह पे हम लिखेंगे 10.5 प्लस 10.5, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 21 सेमी होगा। यानी इसकी त्रिज्या जो है 21 सेमी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो रेड क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए हमें ये पूरे क्षेत्रफल में से ये गोल्ड वाला जो क्षेत्रफल है घटा देना है। यानी हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7, R2 के जगह पे हम 21 रखेंगे तो 21 गुणे 21 करेंगे। अब माइनस ये पाई R1 स्क्वायर, ये पाई R1 स्क्वायर जो है हमारा 346.5 सेमी स्क्वायर होगा आया है। तो 346.5 इसे काट दें 7 से 21 को 3 बार में। अब यहाँ पे 22, 21 और 3 ये 22, 21 और 3 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1386। अब माइनस ये 346.5। अब 1386 में से 346.5 को घटाएंगे तो 1039.5 सेमी स्क्वायर। यानी ये जो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1039.5 सेमी स्क्वायर होगा। अब हमें ये ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे गोल्ड रेड सहित ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या R3 बराबर R2 प्लस 10.5। तो यहाँ पे R2 जो है हमारा R2 जो है 21 सेमी है, तो 21 प्लस 10.5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31.5 सेमी। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई
r3 माइनस पाई r2 स्क्वायर। यहाँ पे जो है ये पूरा ब्लू सहित जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल में से ये रेड और गोल्ड सहित क्षेत्रफल को जब घटाएंगे तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें पाई हम कॉमन लेते हैं, r3 माइनस r2 स्क्वायर। r3 के जगह पे 31.5 का स्क्वायर माइनस r2 के जगह पे 21 का स्क्वायर। पाई ब्रैकेट में 31.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 992.25 और माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। पाई के जगह पे 22/7 रखें, गुणे 992.25 में 441 को जब घटाएंगे तो 551.25 आ जाएगा। अब यहाँ पे 551.25 में 22 का गुणा करेंगे तो 12,127.5/7 होगा। अब 12,127.5 में जब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1,732.5 सेमी स्क्वायर। इस तरीके से जो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल है वह 1,732.5 सेमी स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड, रेड, ब्लू सहित ब्लैक क्षेत्र का त्रिज्या, ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या। तो इसमें जो है R4 बराबर R3 प्लस 10.5। R3 जो है उसमें 10.5 जोड़ देंगे तो R3 जो है हमारा 31.5 प्लस 10.5, इसको जोड़ेंगे तो ये 42 सेमी इसकी त्रिज्या प्राप्त होगी। अब यहाँ लिखेंगे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई R पे 4 स्क्वायर माइनस पाई R3 पर स्क्वायर, यानी इसमें से जब घटा देंगे तो ये ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें पाई को हम कॉमन ले लें तो R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर प्राप्त होगा। अब पाई R4 के जगह पे हम 42 रखेंगे तो 42 पर स्क्वायर और माइनस R3 के जगह पे 31.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पाई 42 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1764 और माइनस 31.5 का जब वर्ग करेंगे
तो 992.25 होगा। पाई के जगह पे 22/7 गुणे 1764 में से 992.25 को घटाएंगे तो 771.75 होगा। 22 का गुणा 771.75 में जब करेंगे तो 16,978.5/7 होगा। अब इस 16,978.5 में जब 7 का भाग देंगे तो 2,425.5 सेमी स्क्वायर। तो ये जो है हमारा ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 2,425.5 सेमी स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक सहित वाइट क्षेत्र की त्रिज्या R5 बराबर, तो लिखेंगे R4 + 10.5। R4 जो है हमारा 42 है और प्लस 10.5, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 52.5 सेमी। तो इस R5 जो है 52.5 सेमी हो गया। अब लिखेंगे वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई R5 पे स्क्वायर माइनस पाई R4 पर स्क्वायर। इसमें पाई को कॉमन ले लें तो R5 पर स्क्वायर माइनस R4 पर स्क्वायर। पाई R5 के जगह पे 52.5 सेमी लिखेंगे तो 52.5 का वर्ग और माइनस R4 के जगह पे 42 का वर्ग। पाई 52.5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2,756.25 और माइनस 42 का वर्ग जब करेंगे तो 1,764 आ जाएगा। पाई का मान रखे 22/7 गुणे तो 2,756.25 में 1,764 को जब घटाएंगे तो 992.25 आएगा। अब 22 का गुणा 992.25 में जब करेंगे तो 21,829.5/7 हो जाएगा। अब 21,829.5 में जब ये 7 का भाग देंगे तो 3,118.5 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यानी वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 3,118.5 सेमी स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमें पांचों क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया।
अब इसके अगले प्रश्न संख्या हम 10 को हल करेंगे। इसमें दिया है एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेमी है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किमी प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। एक मोटरसाइकिल है, उसका ये पहिया जो है इसकी त्रिज्या जो है 35 सेमी है और इस मोटरसाइकिल की चाल जो है 66 किमी प्रति घंटा है। तो इस पहिया द्वारा 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया जाएगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हल करेंगे। मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या R बराबर 35 सेमी। तो इसकी त्रिज्या जो है 35 सेमी है। तो इसकी परिधि हम निकाल लें। पहिए की परिधि, तो परिधि के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 2 पाई R, यानी 2 गुणे पाई के जगह पे 22/7, R की जगह पे 35। 7 से 35 को काटेंगे 5 बार और 2, 22 और 5, इसका गुणा जब हम करेंगे तो 220 सेमी, यानी इस पहिए का जो है परिधि 220 सेमी हमें प्राप्त होंगे। यानी इस पहिया द्वारा एक चक्कर में 220 सेमी दूरी तय की जाएगी। यहाँ लिखेंगे मोटरसाइकिल की चाल बराबर 66 किमी प्रति घंटा। तो इस मोटरसाइकिल की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा में ये 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो इसे हम सेमी प्रति मिनट में चेंज करेंगे। तो ये 66 गुणे 1,00,000 बटे 1 घंटा में जो है हमारा 60 मिनट होता है। तो यहाँ से 0 से 0 को काट दें, 6 से 66 को काटेंगे 11 बार। इसका हम गुणा करें 11 का ये 10,000 में, तो ये 11 1,10,000 सेमी प्रति मिनट। तो इस मोटरसाइकिल की चाल जो है 1,10,000 सेमी प्रति मिनट होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे पहिए द्वारा एक मिनट में तय की गई दूरी बराबर 1,10,000 सेमी। इस पहिए द्वारा 1 मिनट में 1,10,000 सेमी दूरी तय की जा रही है। तो फिर लिखें प्रति मिनट चक्करों की संख्या। तो प्रति मिनट चक्करों की संख्या, इसमें जो है 1,10,000 में
220 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके पहिया कितने चक्कर लगाए हैं। 220। तो इससे जब 1,10,000 को काटेंगे 220 से तो ये 500 चक्कर ये आंसर आ जाएगा। यानी इस